इवनिंग, वेलकम टू विधिक ज्ञान। आज का टॉपिक जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है संपत्ति अंतरण अधिनियम पे। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 उसका आज हम एमसीक्यू देखेंगे जो एलएलएम और पीसीएस से और नेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन किया गया था। तो धारा 106 में संशोधन किया गया था। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में सन 2002 में संशोधन धारा 106 में किया गया था। नेक्स्ट, शाश्वता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होता है। ध्यान रखिए कि शाश्वता के विरुद्ध नियम नहीं लागू होता है। संपत्ति जनहित के लिए अंतरित की जाती है। संपत्ति में पीढ़ी दर पीढ़ी हित सृजित किया जाता है। संपत्ति का अंतरण ऐसी अंतरिम अंतरिति की आवश्यकता के परे प्रभावी किया गया हो जो अंतरण की तिथि को अस्तित्व में नहीं है। अंतरण द्वारा श्रमासित हित सृजित किया गया हो। तो इसका सही आंसर होगा ए, कि संपत्ति जनहित के लिए जब अंतरित की जाती है वहाँ शाश्वता का नियम लागू नहीं होता है। धारा 14 के ये शाश्वता का विरुद्ध नियम सेक्शन 14 से रिलेटेड है। ठीक है, धारा 14 का जो नियम है वो सेक्शन 14 से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे व्यक्तिगत संपदा, भार, दान, पट्टे का अनुबंध, निगम द्वारा खरीदी गई संपत्ति, निहित हित और बंधक, इन सब में धारा 14 लागू नहीं होगा। संपत्ति के वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, इस टर्म्स को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? सक्षम अंतरणकर्ता होना चाहिए, ये है। अंतरणीय संपत्ति, ये भी है। अंतरण को स्वीकार करने के लिए अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है, ये नहीं है। अंतरण का प्रयोजन विधिमान्य होना चाहिए, ये भी सही है। ये सेक्शन 5 से 5 का क्वेश्चन है। संपत्ति के अंतरण हेतु, वैध अंतरण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, सेक्शन 5 से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि संपत्ति अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाती है। ठीक है, मीन्स अंतरण होती है। और जो दो व्यक्ति होते हैं वो जीवित व्यक्तियों के मध्य अंतरण होती है। अंतरण वर्तमान या भविष्य में किया जा सकता है। संपत्ति का अंतरण होना चाहिए। पक्षकार अंतरण करने में सक्षम होने चाहिए। ठीक है, और अंतरण वो खुद को भी कर सकते हैं, अंतरण स्वयं को भी किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। वैध अंतरण के लिए ये आवश्यक नहीं है कि सक्षम अंतरिति का सक्षम होना आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है? स्टैनली बनाम वाइल्ड का वाद संबंधित है। ठीक है, स्टैनली बनाम वाइल्ड सही है। नोक्स बनाम राइस सही है। क्रैंगलिंगर बनाम न्यू पेटागोनिया मीट एंड कोल्ड स्टोरेज कंपनी लिमिटेड, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी वाद विमोचन के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है कि कौन सा सिद्धांत कौन सी धारा से संबंधित है। तो चुनाव का सिद्धांत धारा 35 से संबंधित है। प्रत्यासन धारा 52 से संबंधित है। फैलाव का सिद्धांत धारा 116 से संबंधित है। ठीक है, और संपहरण का अभित्यजन धारा 112 से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ए का तीसरा, बी का बी और सी का चौथा, डी का पहला। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, ये सही लग रहा है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अर्जन पर राजस्व की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम नियम की धारा 37 आधारित है। अर्जन पर राजस्व प्रतिकर की प्राप्ति के आगमों के अधिकार पर संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 37 आधारित है। धारा 37 आधारित है। तो प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, किस पे आधारित है? प्रतिस्थापित प्रतिभूति के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट, दान के बारे में आदाती
प्रतिग्रहण करने के पूर्व मर जाता है तो ऐसा दान क्या होगा? शून्य होगा। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरणकर्ता को पश्चातवर्ती अधिग्रहित संपत्ति को ऐसे अंतरिति को परिदान करना आवश्यक है जिसने उसके मिथ्यापदेशन पर कार्य किया है तथा जो उसे प्राप्त नहीं हो सका, इसके लिए धन भुगतान का कर स्वयं को हानि पहुंचाई है, कहलाता है। तो यहाँ कहलाता है विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण। ठीक है, ये सिद्धांत धारा 43 पर आधारित है। धारा 43 पे ये सिद्धांत आधारित है, विबंधन द्वारा अनुदान का परिपोषण, जिसके अनुसार ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा वादा करता है जिसे वह उस समय जब वह वादा करता है उस टाइम तो पूरा नहीं कर सकता है, ठीक है, पर जब यदि वह पूरा करने के में समर्थ होता है तो उसे वो वादा पूरा करना पड़ता है। ठीक है, जिसे वह उस समय पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, तब उसे अपना वादा उस टाइम पूरा करना होता है यदि वह वादे से उसे पूरा करने में समर्थ हो जाता है। ठीक है, मतलब आज कोई वादा हो रहा है, आज वो पूरा करने में समर्थ नहीं है, तो वो जब समर्थ होगा तब वो अपना वादा पूरा कर सकता है। ठीक है, आग्ल विधि का यह नियम विबंधन द्वारा अनुदान की पूर्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि सेक्शन 43 पर आधारित है। नेक्स्ट, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चुनाव के सिद्धांत के आधार है कि एक व्यक्ति जो लिखत का लाभ ले रहा है उसे भार वहन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, ये साम्य का नियम है कि एक व्यक्ति जो लिखत का लाभ ले रहा है उसे भार अवश्य करना चाहिए। आंसर है इसका ए। यहाँ ये बताना है कि इन कौन सी धारा सुमलित नहीं है। ठीक है, कौन सी मैच नहीं खा रही है। तो शाश्वता के विरुद्ध नियम धारा 14 सही है, सशर्त अंतरण धारा 24 गलत है, निहित हित धारा 19, श्रमासित हित धारा 21। तो यहाँ आंसर होगा बी, धारा 24 सशर्त अंतरण से संबंधित नहीं है। एक व्यक्ति अपने से अच्छा सत्व अंतरित नहीं कर सकता, इस कथन के सूत्र के अपवाद संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किन धाराओं में समाहित है? तो धारा 41 और धारा 43। इसका आंसर होगा डी, धारा 41 दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण से संबंधित है तथा धारा 43 में अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण से संबंधित है। नेक्स्ट, एक गृह ब को 5 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। वह गृह को 100 रुपये के लिए उसे मासिक भाटक पर उप पट्टे पर दे देता है। 5 वर्ष के अवसान हो जाने पर भी गृह पर कब्जा कायम रखता है और अ को भाटक देता रहता है। स का पट्टा क्या हो जाएगा? स का पट्टा मासानुमासी नवीकृत होता रहेगा। स का पट्टा मासानुमासी नवीकृत होता रहेगा। ये धारा 116 के दृष्टांत क पर आधारित है। ठीक है, धारा 116 के दृष्टांत क पर आधारित है। नेक्स्ट, पूर्वबद्ध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपलब्ध है? पूर्वबद्ध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपलब्ध है? तो यह है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक से संबंधित है। नेक्स्ट, चुनाव का सिद्धांत निम्न में से किस पे लागू होता है? हिंदू, ईसाई, मुसलमान, उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी। ये चुनाव का सिद्धांत सब पे लागू होता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 विबंधन विधि का संविधिक प्रवर्तन है, यह कथन सत्य है। ठीक है, धारा 41 विबंधन विधि का संविधिक प्रवर्तन है, यह कथन सत्य है। होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू।